कहते हैं, इंसान का घर उसकी छत से नहीं, उसके हौसले से पहचाना जाता है। और ये कहानी उसी हौसले की है जो गरीबी में भी झुका नहीं। रामपुर गांव के आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म हो जाती थी और मिट्टी का रास्ता शुरू होता था, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था इसे किसने लगाया था। पेड़ बाहर से सूखा दिखता था, टहनियां काली, पत्ते कम और तना इतना मोटा कि 3 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं पाते। गांव वाले उसे भूतिया पेड़ कहते थे। शाम ढलते ही कोई उसके पास नहीं जाता। उसी पेड़ के पास थोड़ी दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। कच्ची दीवारें, प्लास्टिक की छत और हर बारिश में टपकता हुआ पानी। इसी झोपड़ी में रहती थी सीमा। नई नई शादी करके आई थी। उम्र मुश्किल से 22 साल। चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सपने, लेकिन हालात ऐसे कि सपनों को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। सीमा का पति राकेश दिहाड़ी मजदूर था। कभी ईंट धोता, कभी खेत में काम करता। जिस दिन काम मिला उस दिन चूल्हा जला, जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन नमक रोटी में ही गुजारा। लेकिन सीमा के लिए सबसे भारी बोझ गरीबी नहीं थी, बल्कि उसकी सास कमला देवी की जुबान थी। कमला देवी सुबह से शाम तक एक ही बात दोहराती रहती, मेरे भाग्य ही फूटे थे, न दहेज लाई न ढंग का घर। पड़ोस की बहुएं देख कैसे पक्के घर में आई हैं, और तू मुझे झोपड़ी में सड़ा रही है। सीमा हर बार चुप रहती, न पलटकर जवाब देती न रोती, बस चूल्हे पर रोटी सेकती और मन ही मन सोचती, क्या सच में इंसान हमेशा हालात का गुलाम होता है। एक दिन सावन की भयानक बारिश आई। बादल ऐसे गरजे जैसे आसमान फट जाएगा। तेज हवा चली और अचानक झोपड़ी की छत भर भरा कर गिर पड़ी। चारों तरफ पानी ही पानी। सास घबरा गई, हे भगवान, अब कहाँ जाएंगे, आज तो खुले आसमान में मरेंगे। उसी रात जब सब लोग डर में थे, सीमा की नजर उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। बारिश उसके तने से टकरा रही थी, लेकिन पेड़ शांत खड़ा था। सीमा पास गई, उसने देखा पेड़ अंदर से खोखला था लेकिन मजबूत। उस पल सीमा के मन में एक अजीब सा विचार आया, डरावना नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हुआ। धीमी आवाज में उसने कहा, माँ, अगर हमारे पास घर नहीं है तो क्यों ना हम खुद घर बना लें। कमला देवी चौंक गई, पगला गई है क्या, पेड़ में घर बनाएगी, लोग क्या कहेंगे। अगले दिन पूरे गांव में हंसी उड़ने लगी। गरीब बहू पेड़ में घर बनाएगी, अब सास बहू बंदर बनेगी। सीमा ने किसी की नहीं सुनी। उसने पुराने दरवाजे इकट्ठे किए, टूटी लकड़ियां, टीन की चादरें, मिट्टी और गोबर से खुद दीवारें लीपी। राकेश पहले डर रहा था, लेकिन फिर बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिन रात मेहनत हुई, हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़े, लेकिन धीरे धीरे पेड़ के अंदर एक छोटा सा कमरा बन गया। लकड़ी की सीढ़ी, एक खिड़की, एक कोना जहाँ चूल्हा जला। घर छोटा था पर सुरक्षित था। पहली रात जब सास बहू पेड़ के घर में सोई, तेज तूफान आया। झोपड़ियां उड़ी, लोग इधर उधर भागे, लेकिन पेड़ का घर हिला तक नहीं। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोली, बहू, अगर तू जिद न करती तो आज हम सड़क पर होते। सीमा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, घर बड़ा नहीं होता, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। गांव वाले जो हंसते थे अब देखने आने लगे। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने अधिकारियों को दिखाया। कुछ महीनों बाद एक एनजीओ आई। सीमा को सम्मान मिला, सरकारी मदद भी मिली, और वही सास जो कभी ताने देती थी अब गर्व से कहती, ये मेरी बहू है जिसने पेड़ के अंदर भी घर बना लिया। आज भी रामपुर में वो पीपल खड़ा है। अब उसे भूतिया नहीं कहते, अब उसे कहते हैं हिम्मत का घर, क्योंकि गरीबी घर नहीं तोड़ती, सोच तोड़ती है, और जो सोच मजबूत हो वो कहीं भी अपना घर बना लेती है।